बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके सामने अपने चैनल पे वर्कर्स की आवाज़ खालिद भट्ट के साथ मैं हूँ खालिद भट्ट। और मैं हूं मोहम्मद उस्मान यूसुफ। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसा ब्लेंडर की कहानी सुनाना जा रहे हैं जिसमें रेलवे के प्रेम यूनियन के मरकज़ी शोबा नशर व अशात मलक अज़ीम अवान, जिसने एक रेलवे की तारीख में अनोखा फ्रॉड खेला है, उसके मतलब आपको एक स्टोरी ब्रेक करने जा रहे हैं। उसमें आपको बताते चलें कि मलक अज़ीम एक रेलवे के क्वार्टर होल्डर हैं। अब उस क्वार्टर होल्डर में उन्होंने किसी इंक्वायरी में उनका मकान 14 जून 2023 को कैंसिल हुआ। नाज़रीन, मकान कैंसिल होने के बावजूद उस शख्स ने उसका पोजेशन नहीं छोड़ा। पोजेशन ना छोड़ते हुए एक और ब्लेंडर ये किया कि उन्होंने वो मकान किसी और को रेंट आउट कर दिया और मंथली उसका जो किराया है वो वसूल कर रहे थे। जब इसकी कंप्लेन की गई तो कंप्लेन में एक इंक्वायरी कमेटी बैठी जिसमें EIW, SWLI और APS लोको साहब, इन 3 रुकनी कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने इसके मुतालिक एक इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में ये साबित हुआ कि मलक अज़ीम अवान जो प्रेम यूनियन का शोबा नशर व अशात का सेक्रेटरी है, छोटा ओहदा नहीं है, जिम्मेदारी के ओहदे पे बैठा है, इस शख्स ने वो मकान किसी को रेंट आउट किया और उसका मंथली किराया वो वसूल कर रहा था। ये चीज़ प्रूव हुई उस इंक्वायरी रिपोर्ट में। प्रूव होने के बाद इसको उन्होंने आगे मूव किया। नाज़रीन, उसमें उन्होंने पूरी डायरेक्शन दी और उसके साथ उसके ख़िलाफ़ END रूल 1975 भी अप्लाई करने का कहा और इसके साथ उन्होंने कहा कि इसके मुतल्लिक जितने भी लीगल प्रोसीडिंग है वो भी की जाएं। मैं DN साहब, DPO साहब और DS साहब को कहता हूँ, आपने बहुत जुर्रतमंदाना इक़दाम किया है। एक ऐसे यूनियन के करप्ट अनासिर को बेनकाब किया है, आपकी जुर्रत को सलाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ प्रूव होने के बाद आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप उसको एक्सप्लेनेशन दें। एक्सप्लेनेशन उस सूरत में बनती, किसी जगह पे कोई डाउट होता, आप उस डाउट को क्लियर करते। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये चीज़ साबित हुई है कि ये शख्स गिल्टी करार दिया गया है। मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा कि इस शख्स के ख़िलाफ़ फ्रॉड का मुकदमा किया जाए और फ्रॉड के मुकदमे के अलावा इसको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाए ताकि ये शख्स निशाने इबरत बने और रेल के दूसरे करप्ट अनासरों को जो है वो बेनकाब होना चाहिए। वो इसलिए कि ये पूरा एक माफिया है, गैंग है। खाली ये मलक अज़ीम अवान नहीं, स्टील शॉप में, लोको शॉप में, कैरी शॉप का भी एक जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ, रेलवे प्रेम यूनियन के जिम्मेदार ओहदे पे बैठा हुआ शख्स जो है वो इस वक्त अपनी कोठी किराए पे दे के बैठा है। हम उसके मुतालिक भी तमाम शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। नाजरीन, ये एक पूरा गैंग है। ये सिर्फ यूनियन का गलत इस्तेमाल करके ये अपने नाजायज़ मफादात जो हैं वो मुलाजमों से हक तलफी करके इकट्ठे कर रहे हैं। यही नहीं, इन्होंने माल बटोरने का काम भी जारी रखा हुआ है। खालिद भट्ट साहब ने आपके सामने बात की कि जो प्रेम यूनियन का सेक्रेटरी नशर व अशात है मलक अज़ीम, मैं ये कहूँगा कि मलक अज़ीम के ऊपर भी लोग मौजूद हैं। जैसा कि इन्होंने जिक्र किया कि स्टील शॉप के अंदर हैं, कैरी शॉप के अंदर हैं। मैं नाजरीन आपको ये बात बताता चलूँ कि आप बाखूबी मुश्ताक खान को जानते हैं। अभी इन्होंने जिक्र किया कि उसका भाई जो है उसने कोठी को रेंट आउट किया हुआ है। ये जो केस है ये भी रेंट आउट का है। इस पे जो कमेटी ने फैसला किया है ना, उसके अंदर ये भी मेंशन है कि 6 माह का जो किराया है उसने जिन लोगों को रेंट पे दिया उनसे वसूल किया है। यानी कि प्रॉपर्टी रेलवे की, सारी चीज़ें रेलवे की, और रेलवे की प्रॉपर्टी से माल कौन खा रहा है? ये मलक अज़ीम। ये अकेला नहीं खा रहा, जैसे बात हो रही है कि ओवरऑल जो लोग हैं वो खा रहे हैं। मुश्ताक खान का जिक्र भी किया। और ये ना समझें
कि हमने सिर्फ जिक्र ही किया है, हम प्रूफ के साथ उसमें भी हम व्लॉग करेंगे, प्रोग्राम करेंगे और आपके सामने एक एक चीज़ रखेंगे। इनके रवैये को सामने रखते हुए ये क्या समझते हैं कि फेसबुक पर आकर 100 रुपये का बैलेंस करवा कर कभी कामरान भट्ट के खिलाफ पोस्ट लगा दी, खालिद भट्ट के खिलाफ लगा दी, उस्मान के खिलाफ लगा दी, मियाँ खालिद के खिलाफ लगा दी, राना मासूम के खिलाफ लगा दी। हम पोस्टें नहीं लगाएंगे, हम प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, दलाइल के साथ ये साबित करेंगे और आवाम के सामने लेके आएंगे। हम जो बात करेंगे, जिस बंदे को भी चाहिए, जिस मेरे भाई को भी चाहिए, वो हमसे इसके प्रूफ ले सकता है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की कॉपी ले सकता है, हम देंगे और सारी चीज़ें जो है वो उनके सामने रखेंगे। अब एक और घिनौना किरदार जो कैरश साहब के अंदर है, देखें जी, सारी ज़िंदगी कैरश साहब के गेट पर बैठकर ड्यूटी करता है और प्रेम यूनियन का मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन जाता है। मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा सारी ज़िंदगी एक कमरे के अंदर बंद रहा है, उसकी क्या कारकर्दगी थी कि वो एक यूनियन का जो है वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी बन जाए? कोई उसकी वर्किंग नहीं थी, कोई उसका काम नहीं था। उसका काम क्या था जनाब? उसका काम ये था कि कैरश साहब के अंदर से जो भी माल चोरी होता था उसका जिम्मेदार कौन था? बताएं ना। ये वो कैरेज गेट पे ड्यूटी करता था ना, वहाँ से अगर चीज़ें बाहर जाती थी, चोरी होती थी, पिछले दिनों में कितने लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, कितने लोगों पे पर्चे हुए हैं, ठीक है, और मुमकिन तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर, और हमने ये देखा है कि उसके खिलाफ भी कुछ मामला सामने आए, ज़ेरे गर्दिश रहे, और वो लेन देन करके जो भी मामला हुआ उसको ट्रांसफ़र करके शाम में ऐसे भेज दिया गया कि बिल्कुल उस पर कोई नाम ही ना आए। हम ये बात बिल्कुल वाज़िया तौर पर कर रहे हैं कि हम उसके खिलाफ भी सबूत लेकर आएंगे, हम उसके खिलाफ भी अवाम के सामने रखेंगे कि इन्होंने कैरश साहब के अंदर क्या क्या कुछ किया है। मेरे मज़दूर साथियों, मेरे दोस्तों, ये वो घिनौने किरदार हैं जो आपके सामने हैं। हम बार बार ये बात करते हैं कि ये मज़दूरों के हक़ के लिए कोशिश नहीं कर रहे, ये आउटसाइडर को अपना लीडर बनाकर तो क्या मज़दूरों के लिए काम करना चाहते हैं? और नहीं जनाब, ये यही कुछ करेंगे। कभी आपका मकान जो है वो किसी को रेंट आउट कर देंगे, कभी किसी दूसरे मज़दूर का कर देंगे, कभी मेरा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन्हों का जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो यही है कि रेलवे की प्रॉपर्टी से अपना माल कैसे बनाना है। मेरे मज़दूर साथियों, 18 जनवरी को रेफरेंडम आ रहा है और ये जो ब्लंडर हैं ये आप अपने सामने रखना। अगर ये ऐसा ही मामला चलता रहा तो इसकी जद में मेरा हर मज़दूर आएगा। तो 18 जनवरी को तारे पर मोहर लगाकर ये जो चोर हैं, सूदखोर हैं, कमीशन एजेंट हैं, कमीशन माफिया हैं, इनको शिकस्त दें और ऐसी शिकस्त दें कि ये सारे ब्लंडरों समेत उस जगह पे चले जाएं जहां से ये निकल कर यहाँ पे आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा मज़दूर जो है वो जाग रहा है, रेल का मज़दूर जो है वो बिल्कुल बाखबर है कि कौन सी यूनियन उनके साथ है और कौन से लोग हैं जो यूनियन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी को बेचने और उनसे माल इकट्ठा करने आए हैं। मैं एक मरतबा फिर ये आपको कहता हूँ कि 18 जनवरी को तारे पर मोहर लगाएं और रेलवे वर्कर यूनियन को कामयाब करें ताकि रेलवे की प्रॉपर्टी भी बचे, रेलवे का मज़दूर भी बचे और रेलवे के मज़दूर का मुस्तकबिल भी बचे। नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हम क्यों आउटसाइडर के ख़िलाफ़ हैं। आउटसाइडर को इन रेलवे के हालात का पता ही नहीं है। उस आउटसाइडर को ये नहीं पता कि ई नंबर क्या है, एम्प्लॉय नंबर क्या है, सीसी नंबर क्या है, कॉस्ट सेंटर के मतलब कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी नाक के नीचे ये सारे मामलात हो रहे हैं। मैं इस शख्स के बारे में पहले भी एक ख़बर ब्रेक की थी और उसके जो मुतल्लिका मज़ीद जो हक़ाइक़ थे मैंने वो ब्रेक करने थे, लेकिन मुझे मेरी पार्टी ने रोक दिया कि अगर वो किसी किस्म की हरकत करेगा तो फिर हम ये देखेंगे मामला। मैं उस वक़्त रुक गया, लेकिन अगर ये इसी तरह सिलसिला चलता रहा तो मेरा रेल का मज़दूर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पिसेगा। हम नहीं चाहते कि रेल के मज़दूर को मज़ीद नुकसान पहुँचे, इसलिए ऐसे बद किरदारों को आप निशाने इबरत बनाएं। वो कैसे बनाएंगे? आपने सितारे पे मोहर लगानी है, मोहर लगा के हमें कामयाब करें ताकि हम सीबे बने। अगर इन जैसे करप्ट अनासिर को आपने सीबीए बनाया तो ये इससे ज़्यादा मज़ीद जो है गबन करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूँ खालिद भट्ट। अल्लाह हाफिज़।